आज हम बात करेंगे इंडियन जॉइंट फैमिली की। क्या ये एक समस्या है या समाधान, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले ये सोचिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आई और क्यों आई और इसका समाधान क्या हो सकता है। ना कि उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करें कि अरे यार हमारे साथ ऐसा हो गया, हम जॉइंट फैमिली में हैं। आप उसकी जड़ तक जाने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि यह आया कहाँ से और इसका सल्यूशन क्या है। तो देखिए, हर समस्या का समाधान आपको गूगल नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। वो आप स्वयं आपको खुद निकालना पड़ेगा कि इस समस्या का समाधान कैसे है, क्या है। तो चर्चा करते हैं हम जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली बनाया किसने होगा, क्यों बनाया होगा, रीज़न क्या होगा। क्योंकि पहले के ज़माने में तो लोग वो आश्रम सिस्टम में चलते थे कि अभी बाल अवस्था में हैं, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वृद्धावस्था में अपना संन्यास वाला वो ले लिए। वर्ड्स पे मत जाइए, आई एम वेरी वीक इन वर्ड्स, पुअर इन वर्ड्स। आई जस्ट वांटेड टू कीप व्हाट आई थिंक अबाउट। तो ये सारी जो हैं दुनिया भर के हम आश्रम, 4 जो आश्रम बनाए गए थे जीवन शैली जीने का, वो जी रहे थे लोग बाग। मतलब बुढ़ापे में जंगल की ओर प्रस्थान कर लेते थे, संन्यास ले लेते थे। गृहस्थ जीवन से उनको कोई लेना देना नहीं, कोई मटेरियलिज्म से लेना देना नहीं, अपने बच्चों से लेना। बच्चों को पूरा दायित्व सौंप के अब तुम चलाओ, हम तो चले, इस टाइप का जो एक सिस्टम चल रहा था। अचानक से क्या हुआ कि लोग बाग बच्चों के साथ ही रहने लगे। तो उस समय लोग बाग आखिरी तक चल फिर रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो अपने बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। एक सिस्टम चल रहा था, राजा हो, रंक हो, जो हो, उसको गुरुकुल भेजना है अपने बच्चों को तो वो भेज देता था। उसको मालूम है गुरुकुल में उसके बच्चों के साथ वो राजकुमारों वाला ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसको वहाँ लकड़ी भी काटनी पड़ेगी, उसको कुछ भी मेहनत भी करने, खेती भी करना पड़ेगा, पानी भी लाना पड़ेगा, अपने लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, दूसरों के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो ये जानते हुए भी राजा, और अपने से दूर अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा, ये जानते हुए भी राजा लोग भेजते थे अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हमको बच्चों का सही मायने में यदि ग्रोथ चाहिए तो वो इसी प्रकार से हो सकता है, तो वो भेजते थे। उसके बाद जब वो लोग वापस आते थे तो उनको फिर राजगद्दी सौंपना, फिर उनके साथ कुछ दिन जीवन जी के जब उनको लगता था कि अब बस मेरा गृहस्थ आश्रम समाप्त है, तो फिर वो वन की ओर चले जाते थे। यूजुअली हमने सारी स्टोरीज में ऐसा ही पढ़ा है। अचानक से क्या हो गया कि ये लोग वन की ओर जाना छोड़ के वापस घर में ही रह रहे हैं और बच्चों के प्राण खा रहे हैं। उसके बाद कई पीढ़ियां ऐसी आई जिन्होंने बच्चों को बहुत केयर करना शुरू कर दिया। अब ये केयर करने का रीज़न कई हो सकता है, क्योंकि पहले जो था सोसाइटी, वहाँ पे एक विश्वास नाम की चीज़ थी कि गुरुकुल में जा रहा है तो दे न्यू दैट कि हमारा बच्चा सेफ है। अब जो है वो धीरे धीरे वो ट्रस्ट वाला वो सब ख़त्म होते जा रहा है, विश्वास हो नहीं रहा है चीज़ों पे हमको। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को बाहर भेजने की जगह अपने पास रखते हैं, वहाँ तक भी ठीक है।
उन लोगों ने सोचा कि हमारे बुढ़ापे में भी यही बच्चे हमारे काम आएंगे, तो उन लोगों ने एक गिव एंड टेक वाला सिस्टम रखा होगा कि हम तुम्हारे बचपन में तुम्हारी परवरिश करेंगे, तुम हमारे बुढ़ापे में हमारे काम आओ, तो हम इस तरीके से साथ में रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक भी बहुत अच्छी बात है, आपने दिया और आपने वापस ले लिया अपनी चीज़ें। उसके बाद ऐसा आया होगा जब बच्चे बचपन में मान रहे हैं आपकी बात, बड़े होकर भी मान रहे हैं, तब इनको लगा कि खाली आप हमारे बुढ़ापे का सहारा मत बनिए, हम आपके जीवन में हस्तक्षेप भी करेंगे और आप कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि आप हमारे बच्चे हो। तो आपको बराबर इज्जत देनी पड़ेगी, हमारे शब्दों की, हमारी वाणी की इज्जत रखनी पड़ेगी। तो ऐसा करके इन लोगों ने क्या किया, ये बुजुर्गों ने एक सिस्टम बना लिया अपने आप, ये सब अपने आप होते जा रहा है। सिस्टम बना लिया कि आप हमारे बात मानोगे और हमारे साथ ही रहोगे। तो अब ये सब क्या हो रहा है, धीरे 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 अब ये लोग बच्चों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने लगे हैं। इतना कि जैसे बेटा है तो उसकी बीवी त्रस्त होके बोल रही कि छोड़ाओ अपने माँ बाप को, वृद्धाश्रम जीना हराम कर दी। कई केसेस में तो खैर जबरदस्ती भी छोड़ आते कि क्यों हम अपनी जिंदगी में इन घुटन को महसूस करें, तो पहले ही इसे छोड़ के आ जाओ। कई जगहों पे बहुत त्रस्त होके छोड़ आते हैं। तो जब माँ बाप ने देखा कि बहुएं ऐसा कर रही हैं, तो अब शादी तो कर देते हैं अपने बच्चों की, बेटों की, और उसके बाद सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो बेटों के कान भरना शुरू करते हैं कि देखो ये बहू ऐसी है, बहू ऐसी है, तो संभल के रहना, तुम अपने पैसे इसको दे देना, तुम अपनी जायदाद खरीदोगे तो अपने नाम पे खरीदना, इसके लिए मत खरीदना, इसके लिए जेवर जाटे मत खरीदना। मतलब ये सब दखल अंदाजी शुरू हो गई। बहू कुछ अपने मन का खरीद लेती है या पहन लेती है, तब उनको चिड़ मचने लगती है। तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से जो समाज है हमारा, जो आज का जो दिख रहा है समाज की सूरत, वो कहीं ना कहीं हमने ही बनाई है, हमारे पूर्वजों ने बनाई है, और वो चाहते हैं कि ये इसी तरह चलता रहे। पर ऐसा कोई जनरेशन तो आएगा ही जो ये सब चीज़ों को ब्रेक कर देगा। वो बोलेगा कि मैं क्यों रहूं, मैं क्यों किसी के हिसाब से जीऊँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी है। तो इंडियन जॉइंट फैमिली जो डिज़ाइन किया गया था वो बेसिकली इस पर्पस से किया गया था कि हम आपको कुछ देंगे, बदले में आपसे कुछ लेंगे। हम आपके बचपन में आपकी परवरिश करेंगे, बदले में बुढ़ापे में आप हमारी देखभाल करिए। जब हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हो, हम वन में नहीं जा सकते, हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते, जंगलों में जाके कौन ऐसी जीवन जिएगा भैया। यहाँ सुविधा इतनी मिली हुई है, टीवी चल रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, दुनिया भर के चैनल मिल रहे हैं, क्रिकेट देख पा रहे हैं, अखबार है, मस्त हमको हाथ में बहू कॉफ़ी ला के दे रही है, और जब बोलो तो पैर दबा दे रही है। तो ये सब सिस्टम जब चालू हुआ तो उनको लगा कि हम अपनी सुविधाओं को छोड़कर क्यों जाए। ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा भैया मेरी अच्छी खासी सब चल रही है, तो मैं अपना ये सब छोड़ के क्यों जाऊँ जंगल में जाके परेशान हूँ, झोपड़ी बनाऊँ पहले, उसके बाद खाने का जुगाड़ करूँ, जंगल से लकड़ी लाऊँ, बुढ़ापे में ये सब तो होगा नहीं। और रही बात ध्यान की, तो वो तो हम मंदिर जाके कर लेंगे। कहाँ से ध्यान कर पाओगे भैया, घर में इतने क्लेश करके आप आंख बंद करके कहीं भी बैठ जाओ, कहाँ से ध्यान कर पाओगे या योग ही कर पा लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद इनको जब ज़रूरत से ज़्यादा सब चीज़ें मिलने लगी, खान पान में कंट्रोल नहीं, घूमना फिरना नहीं, काम काज कुछ करना नहीं, चुगली चपाटी अलग, एक्स्ट्रा
इनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जुड़ गया तो बचा क्या फिर? अब इनको घुटनों में दर्द हो रहा है। आप इस हमारे से पहले वाली 1-2 पीढ़ी के यहाँ, किसी के यहाँ भी चले जाइए, किसी भी औरत आदमी के यहाँ, यदि आप अपने बच्चों के साथ आप अकेले गए हैं तो बोलेंगे कि इसकी अपने पति के साथ बनती नहीं है, या पति अपने बच्चों के साथ अकेले चले गए, इसकी बीवी इसको छोड़ दी क्या? मीन्स दे डोंट हैव एनी अदर टॉपिक देन दिस। उनको लगता है कि पूरे संसार में क्लेश मचा हुआ है, ये इनकी मानसिकता ही ऐसे बन चुकी है। तो जब ये इस तरीके से मानसिकता है इनकी, तो ये क्या चीज़, क्या वाइब्रेशन या किस फ्रीक्वेंसी में इनका वो दिमाग चलेगा, क्या चलेगा, इनका वेवलेंथ क्या होगा, इनके थॉट्स का। तुमने देखा वो उसकी सास हंस नहीं रही थी, दबा के रखे होगी उसकी बहू। अच्छा हुआ, बहुत मुंह चलता था उसकी सास का, अब उसकी बहू उसको बताएगी, अरे आपकी बेटी की शादी नहीं हुई अभी तक, वो तो इतना पढ़ ली है, लिख ली है, आजकल जल्दी शादी कर दो, नहीं तो आजकल तो पता है ना क्या क्या होता है। इनके पास और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चीज होती ही नहीं है बात करने। लिटरली मैं एक कॉलोनी में रहती थी, मतलब जब मैं अपने पेरेंट के साथ रहती थी, वहाँ यही मैक्सिमम चीज़ें होती थी। आप 25 के हो गए तो आपकी शादी हो जानी चाहिए, आप घर पे क्यों हो, या यदि आप कुछ दिन ज़्यादा दिन रुक गए मायके में तो आप मायके में क्यों हो, ऑल दिस नॉनसेंस। मतलब आपको चैन से जीने नहीं देगा, तो कौन ऐसे लोगों के बीच रहना पसंद करेगा? और ऐसे लोग आपके घर में मौजूद है, माँ बाप के रूप में, सास ससुर के रूप में। उस जमाने के हर लोग वैसे ही थे, उनकी सोच ही वैसी थी। किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, उनको उससे ज़्यादा वो लोग ज़्यादा उसमें वो रहते थे, एंगेजमेंट रहता था कि हम दूसरे के घर में क्या चल रहा है, खुद के घर में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आज भी जब ऐसा मेरे को लगता है कि लोग बाग आज अकेले क्यों रहना चाहते हैं, दूर क्यों रहना चाहते हैं, शहर से दूर क्यों चाहते हैं कि पड़ोसी और हमारे घर के बीच में अच्छा एक फासला रहे, क्योंकि हमको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे घर में क्या हो रहा, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं, शादी हो गई तो बच्चे हुए कि नहीं, इस सब से हमको कोई लेना देना। यू हैव योर लाइफ, वी हैव आवर लाइफ। तो हमारी पीढ़ी ऑलमोस्ट उस जनरेशन को बायकॉट करती है, बिकॉज हमारी और उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ सकती। उनकी सोच है हम बड़े हैं, हमारा आदर होना चाहिए, हमारे पैर तपने चाहिए, हम खाना खाएंगे पहले, आप बाद में खाओगे। अरे भैया क्यों? आपको भूख नहीं लग रही, आपको बुढ़ापा आ गया, आप कम खा रहे हो, जवान व्यक्ति तो खाएगा ही खाएगा, क्यों हमको इन सब पचड़ों में घसीट रहे हो आप? वी आर नॉट मेंट फॉर ऑल दिस। सो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है सोचने की कि जॉइंट फैमिली का उद्गम कहाँ से हुआ, क्यों हुआ होगा, और इसको देखो। अभी भी यदि जॉइंट फैमिली में आप उनकी मदद कर रहे हो, वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके ग्रोथ में आप उनकी हेल्प कर दे रहे हो, तो इट्स गुड, बहुत बढ़िया। एक
सामंजस्य होना चाहिए आपस में, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी टाइप के लोग हैं। जो हमारे पहले के 2 जनरेशन को देखोगे, हर समय आदर सत्कार, इज्जत, इन सब से नीचे इनकी बात नहीं होती। हर 2 मिनट में इनकी इज्जत गिर जाती है, हर 2 मिनट में। आपने इनको देख के प्रणाम नहीं किया, इनकी इज्जत गिर जाती है। कितना सस्ता है इनका इज्जत। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको एहसास कराया जाए कि हम आपके लिए कर रहे हैं, तो वैल्यू दैट एंड डोंट इंटरफेयर इन आवर लाइफ। वी हैव आवर ओन लाइफ। आपकी अपनी ज़िंदगी आपने जी ली है, बहुत जी ली है। हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो, हमारे ऊपर कमांड करने की कोशिश मत करो। हर वक्त हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। मैं देखी हूँ कि आजकल भी इनके बच्चे जो 50-60 साल के इनके बच्चे हो चुके हैं, ये 80 साल के हैं, इनके बच्चे खुद 50-60 साल के, लेकिन आज भी दबे हुए हैं, झुके हुए हैं, डरे हुए हैं कि हमारा कुछ गलती हो गया तो हमारे माता पिता हमको श्राप ना दे दे, कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे हमें हमारा बुरा हो जाए। फिर ऐसी इज्जत किस काम की, जहाँ आप डर डर के जी रहे हैं। तो जॉइंट फैमिली का बेसिक कंसेप्ट समझिए, हर एक को समझना पड़ेगा, स्पेशली बुजुर्गों को, और बहू बेटों को उनकी ज़िंदगी जीने दें, उनके इसमें इंटरफेयर मत करिए। नहीं तो एक टाइम आएगा जब उनको समझ में आएगा कि ये लोग हमारा जीना हराम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी, जहाँ वीडियोस देखा जहाँ पे माता पिता को बच्चे घर से बेघर कर देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये इंडिया का चलन नहीं है। बहुत सही है, इंडिया में सही तरीके से हम बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, पर क्या बुजुर्गों ने उस चीज़ की कीमत समझी? नहीं समझी। अब यहाँ पे भी सरकार को भी आना चाहिए सामने कि भाई एक ऐसे बुजुर्गों के लिए एक वो बना दी जाए जहाँ पे वो लोग आपस में मिले जुले, क्योंकि वो एक अलग जनरेशन है। हर जनरेशन के साथ फिट नहीं हो सकता। अब ये बुजुर्ग हमारे को ये चाहते हैं कि हम बैठ के इनकी बातें सुने, इनकी रामायण पुराण कहानियाँ सुने। किसके पास समय है आज के बिजी लाइफ में? हम अपना काम करेंगे या इनकी पुराण सुनते रहेंगे? उससे अच्छा तो हम पुराण पढ़ लेंगे। अच्छा हुआ व्हाट्सएप आ गया तो ये लोग व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। अब व्हाट्सएप में भी कोई ये लोग प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ भी चुगली चपाटी चल रही है कि हमारी बहू तो भैया बिल्कुल बेकार है, हमारी बहू, हमारा बेटा तो सुनता ही नहीं, हमारी बस अपनी बहू की सुनता और वो अपने उसी के हिसाब से करता। व्हाट नॉनसेंस यार। अपना काम करिए। व्हाट्सएप में दिन भर मैसेज करने के लिए आपको नहीं बनाया गया, आपको बनाया गया है कई चीज़। अब बुढ़ापे में आपको दुनिया भर की बीमारी हो रही है, जैसे पैर दुख रहा है आपकी, आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो आपको उसका ख्याल रखना है। उसके घरेलू इलाज ढूंढिए, दूसरों का ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। अपना एक रूटीन सेट कीजिए, उठे और योग किए, ध्यान किए, नाश्ता किए, घर में एक पॉजिटिव माहौल लेकर आइए। हर वक्त बहू में गलतियां ढूंढने से घर संवार नहीं जाएगा, सुधर नहीं जाएगा। या बहू पे राज करने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा।
आज आप जितना चाहे दबा लो बहू को कुछ, कल को बहू का टाइम आ गया तो फिर वो बताएगी, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तो हमको समाज को यदि सुधारना है, अच्छा बनाना है, तो हर रिश्तों पे काम करना पड़ेगा ना। आप चाहते हैं आपके बहू बेटे आपके साथ रहें, अच्छे से रहें, तो आपको भी उनको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा ताकि वो आपको अच्छे से ट्रीट करें। आप चालाकियाँ करोगे, बेटे पे कब्जा कर लोगे, बेटे के पैसों पे कब्जा कर लोगे, तो ये सब नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ये चालाकियाँ थोड़ा कम करके अपना रूटीन सेट करिए, टाइम पे उठिए, टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए। दूसरे कब खा रहे हैं, दूसरे क्या खा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आप क्या खा रहे हो, आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो क्या, आप किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हो। दीज ऑल आर द एरियाज वेयर यू नीड टू वर्क, all the buzurg people, but what they are doing is exactly they are wasting their time on WhatsApp, on watching OTT। यदि आपके यहाँ पोते हैं, पोतियाँ हैं, उनका ज्ञान बढ़ाइए, उस ज़माने का कुछ ज्ञान उनको दीजिए और उनसे भी ज्ञान लीजिए। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो हम सिर्फ ज्ञान देने के लिए बने। अभी नई टेक्नोलॉजी सीखना है तो ये छोटे बच्चे आपको सिखाएंगे। इनमें इतना दिमाग है कि ये आपको बोलेंगे कि ये बेकार की बातें मत सोचो, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लाओ, स्मॉल टॉक मत करो। आप घर के बुजुर्ग हो तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी सोच रखिए, तभी जाके घर में खुशहाली आएगी। सो आई होप दैट आई हैव spoken about everything about the joint family कि joint family में क्या, क्यों ये एक समस्या नहीं है, ये समाधान है joint family। आज आप देखेंगे जितने लोग joint family में रहते हैं तो उनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी काफ़ी रईस होती है, लेकिन जो बट जाते न्यूक्लियर फैमिली में वही करोड़ों की जायदाद अब एक एक के हिस्से में लाखों में आ जाती है। अब उनके जो बच्चे होंगे वो फिर वही नौकरी कर रहे हैं, दिन भर 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं या 5 दिन 24/7 नौकरी कर रहे हैं, जो भी उनका रूटीन होता होगा। वो उसके पास इतना समय नहीं होता, वो कहीं और जगह रह रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने का ये बेनिफिट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है। क्योंकि एक पीढ़ी होगी जो रोटी कपड़ा मकान में ज़िंदगी जी रही होगी, दूसरी पीढ़ी ने थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद ले ली होगी जो आज की डेट में काफ़ी रेट में चल रहा होगा, तीसरी पीढ़ी होगी उस थोड़ा सा बिजनेस प्लान करके वो वही प्रॉपर्टी को थोड़ा बड़ा करी होगी, चौथी पीढ़ी जो आएगी अब उसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ तो है, करना क्या है, सिर्फ बिजनेस को बढ़ाना है और मजे से जीना है। तो सब चाहे तो सुखी पूर्वक रह सकते हैं, पर ऐसे छोटे छोटे मसले फैमिली के अंदर आ जाते हैं, नासमझी आ जाती है कि लोग बाग अपने आप को सर्वोपरि मानने लगते हैं। आपको ये बता के नहीं देना है कि देखो मैंने मेहनत की तो ये तुम्हारे आज इतना सब तुम कर पा रहे हो, आपने मेहनत की, आपने भोग लिया, अब ये जो बंदा आएगा 4th पीढ़ी 5th पीढ़ी वो अपनी मेहनत करेगा, वो अपना भोगेगा। डू नॉट टेल देम कि हमने बना के आपको दिया, वो चाहे तो पूरा बिगाड़ भी सकता है, आपका बना बनाया इमारत गिरा सकता है। तो डोंट टेल कि हमने बनाया, यू एक्चुअली वी आर नो वन टू से दैट कि हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया, हमने बना के दिया।
तो और उनकी जिंदगियों में हस्तक्षेप ना करें। दुनिया के साथ वो भी बदलेंगे, अलग तरीके से रहेंगे। हमारी जनरेशन तो भाई झुक गई कि हाँ हम बात मानते थे, पर अब जो जनरेशन आई है वो नहीं बात मानेगी। बात मानने वाली बात छोड़ दो, वो तुम्हारी बात सुनेगी भी नहीं, तुम क्या बोल रहे हो। तो ऐसे में हमको हमारा को समझना पड़ेगा कि जॉइंट फैमिली का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। फालतू के जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ना कि बहू को घूंघट करना है, बहू को घर का पूरा काम करना है, टेबल पोंछना है, थाली उठा के रखनी है, परसना है, ऑल दिस नॉनसेंस को ना एक साइड उठा के बंद करके रख दीजिए। और यदि आपकी बहू बाहर जाके नौकरी करना चाहती, करने दीजिए। बिजनेस करना देना चाहती, करने दीजिए। सपोर्ट करिए उसको। और एक ही जगह पे मत रहिए। एक ही जगह पे, एक ही घर में रह रहे हैं तो अलग अलग फ्लोर पे रहिए, एक ही फ्लोर में भी मत रहिए। क्योंकि आपके जो विचार हैं, उनके विचार अलग है, आपके उनकी प्राइवेसी उनको ज़रूरत है, उनका मी टाइम होना चाहिए, उनका अपना स्पेस होना चाहिए, आपका अपना स्पेस होना चाहिए। आपकी जो रूटीन्स है उसमें वो लोग जा आके इंटरफेयर ना करें, उनकी जो रूटीन्स है उसमें आप जाके इंटरफेयर मत करो। देन योर फैमिली विल बी द बेस्ट वन। तभी जॉइंट फैमिली का कोई मतलब है। तब आप त्योहार मनाओगे तो चिढ़ोगे नहीं, मुंह नहीं सिकोड़ोगे, कंपैरिजन मत कीजिए। उन लोग खरीद रहे हैं कपड़े, हमने, आप भी जाके खरीदिए। उनने गाड़ी खरीद ली, आप भी खरीद लीजिए। सब चीज खरीद लीजिए, सब। उसके बाद देखिए, अब भी आपको जलन हो रही है क्या अंदर से, देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट। बजाय इसके कि आप उनको परेशान करो, यू नीड टू वर्क ऑन योर जलनखोरी, कि आप उनको देख के क्यों जल रहे हो। सो ये मेरी सोच है जो आज आपके साथ शेयर की। आगे आप तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई, जिसको जैसे जीना है वो वैसे जीता है, हम क्या कहें।